सबसे पहले सभी मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत वेलकम और धन्यवाद। आप लोग का जो रोल है वो, अगर हमारा इस तरह का बच्चा परफॉर्म कर रहा है, जैसे केशव नागल होडल से आता है और 671 ऑल इंडिया रैंक लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भी हमारे गांव से बच्चे आ रहे हैं, शोला का गांव से है कुणाल। तो गाँवों से बहुत सारे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं और आईआईटी में जाएंगे, तो उनको एक सम्मान मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले। तो उसी चीज़ों को हम करने के लिए एक विजय रैली कल निकाल रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक सम्मानित महसूस हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इंस्टीट्यूट भी और हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। 111 बच्चों में से हमारे 20 बच्चे आईआईटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं और 99 परसेंटाइल से ऊपर 10 बच्चे थे हमारे इस बार रहे थे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे एक बच्चा है आपका जतिन कश्यप, है ना, उसकी सिस्टर भी हमारे पास पढ़ी थी, एनआईटी कुरुक्षेत्र गई थी। उसके पापा ऑटो चलाते हैं, बामनी खेड़ा गाँव से हैं, और आप देखिए कि उसकी 98 परसेंटाइल आई है और बहुत अच्छे कॉलेज में जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँवों से हैं और मेहनत कर करके अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाएंगे, जो आगे चल के हमारे क्षेत्र का, जो पलवल हमारा एरिया है, वो आगे चल के एक डेवलप्ड एरिया बनेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को एक अधिक से अधिक सम्मान दें, और मीडिया के थ्रू भी हम चाहेंगे कि आप बच्चों की स्टोरी बताएं, क्योंकि गाँवों से अगर बच्चा होडल से, शोलाका से, बामनी खेड़ा से अगर बच्चा आईआईटी में जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि हम और भी बच्चे जा सकते हैं। जी। ग्रामीण अंचल से जो बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, उनको क्या खास सुविधा दे रहे हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आ रहा है ना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जो देख रहे हैं ना, वो बहुत मेहनती होता है और बहुत रिस्पेक्टिंग होता है, कि सारी बातें मानता है। तो हम लोग उनको और ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके साथ। जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, हम उसका तो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये ही चाहिए होता है इस फील्ड में। एक मैं इस पे उदाहरण बताता हूँ आप सबके। उदाहरण यह है कि जैसे इन्होंने कुणाल का नाम लिया। कुणाल बच्चा शोलाका से आता था और उसका जेई मेंस में काफी मेहनती था, फिर भी जेई मेंस में उसका परसेंटाइल अच्छी नहीं थी। तो सर ने उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट तुम एडवांस क्वालिफाई किए हो। उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी, आप चाहे तो उससे पेरेंट्स से भी जाकर के बातें पूछ सकते हो। उसकी हमने स्पेशल क्लास अलग से लगाई थी। लास्ट के 3 महीने वो हर दिन आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आईआईटी में वो अपनी कैटेगरी में 306 रैंक है, और कॉमन रैंक लिस्ट में भी 11,529 रैंक कुणाल का है। वो आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली में भी जा सकता है, मतलब आराम से आईआईटी दिल्ली में सीट मिल सकती है उसको, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच, है ना। लेकिन इतना श्योर है कि टॉप के किसी न किसी आईआईटी में, टॉप के किसी ब्रांच में होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़ाई करे। तो हम लोग स्पेशल कोशिश ये करते हैं कि हर गाँव से बच्चा हमारा आईआईटी में जाए या एमबीबीएस कॉलेजों में जाए। गौरव सर, लास्ट में आपसे, पलवल जिले के अंदर तमाम कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन मित्तल क्लासेस को लेकर के बात करें तो मित्तल क्लासेस क्यों खास है विद्यार्थी? सर, हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चों को ना, हमारा टारगेट ये रहता है कि ऑल इंडिया जो लेवल का कंपटीशन है, उसी हिसाब से तैयारी कराई जाए बच्चे को। हमारी टीम है, मेरा आईआईटी रुड़की से है, पवन सर है आईआईटी धनबाद से है, और वो स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, और सारी टीम इस तरह से मेहनत कर रही है कि जिस तरह का भी पेपर आए उस तरह से बच्चे को तैयारी कराई जाए, स्पून फीडिंग ना कराई जाए, या एक झूठे उस तरह से ना रखा जाए कि बच्चे को आप तैयारी तो नहीं करा रहे हो तो फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो हम लोग उसको, बच्चे को उसी तरह से स्क्रैच से तैयारी कराते हैं कि जो बच्चा कंपटीशन लेवल पे टॉप रैंक के साथ जाए। कल की विजय यात्रा को लेकर के क्या खास संदेश देना चाहोगे पलवल के लोगों को, विद्यार्थियों को? कहाँ से शुरू होगी विजय यात्रा? हमारी विजय यात्रा सेंटर से ही स्टार्ट होगी, और क्लासेस सेंटर से हमारी कल की विजय यात्रा स्टार्ट होगी। और यह विजय यात्रा मित्तल क्लासेस से चल के पहले हुड्डा चौक पे जाएगी, और हुड्डा चौक से स्टार्ट होते हुए वो कमेटी चौक से मीनार गेट से आगरा चौक, जो हमारा पुराना जीटी रोड है, जो हमारा मेन बाजार है, उस मेन बाजार को पूरा कवर करते हुए वो वापस से आगरा चौक से हमारे सेंटर पे आएगी। और इस विजय यात्रा का जो संदेश है वो सीधा सीधा उन सभी बच्चों के लिए है, जो और बच्चे जो अभी इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी शायद 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में हो, उनको भी ये लगे कि अगर हम ऐसा कोई परिणाम लाते हैं तो हमारा भी इस तरीके से रिजल्ट का सेलिब्रेशन होना चाहिए, हमको भी, हमारा भी एक नाम होना चाहिए। और ये एक अवेयरनेस का जो संदेश है, और जो बच्चों को हम सम्मान देना चाह रहे हैं, ये हम संदेश सभी इसमें मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे टॉपर बच्चे होते हैं ना हर साल, तो जब उनको सम्मान मिलता है ना, अब जो बच्चा है, जैसे चैतन्य था लास्ट ईयर, तो ये कहता था कि सर रिजल्ट का सेलिब्रेशन देख के मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं एक अच्छी रैंक लेके आऊँ। तो बच्चों को ये लगता है कि जब उनको सम्मान मिलता है ना, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, चाहे 10th में है चाहे 11th में, उनको भी लगता है कि हमारा भी ऐसा ही सम्मान होगा, हम अच्छी रैंक लेके आएंगे। तो मैं सभी शहर वालों से और बच्चों से, पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें ज़रूर मोटिवेट करें और इस यात्रा में शामिल होकर बच्चों का सम्मान बढ़ाएं। हमारा मेन मोटो यही रहता है कि बच्चे को
क्या कहते हैं पूरा मेहनत करी जाए बच्चे के साथ स्टार्टिंग से, और उसे लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसको एंगेज रखा जाए। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस ख़त्म कराया और छोड़ दिया, या फिर बस लोग अपना एनरोलमेंट काउंट कर रहे हैं कि भाई एडमिशन बहुत सारे होते जाएं। हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं, हमें देखते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, और अगर जो मेहनत कर सकता है पढ़ेगा वो जनरली परिणाम दे ही देता है। आज आप लोगों का साथ है तो इसमें मैं कल जो भी बच्चे या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी भी तैयारी करने के लिए हमें बाहर जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल दर साल हमने यहाँ पर टॉप रिजल्ट दिया है। इस साल भी हमारा बेस्ट रिजल्ट 671 है, लास्ट ईयर 451 ये एडवांस में था। नीट में भी अगर आप देख रहे हैं तो हमने हर साल 22 में भी पलवल का टॉपर दिया, 675 नंबर था मॉनसून गुप्ता। 23 में भी पलवल का टॉपर दिया गजल शर्मा की 690 नंबर, और 24 में भी हमने नीट का टॉपर दिया था ईशान, 700 नंबर थे 720 नंबर में से। तो काफी बेहतरीन रिजल्ट जेईई में भी और नीट में भी, दोनों ही साइड में हमने दिया है, और पलवल के टॉपर्स हमने दिए हैं। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि आप यहाँ पढ़ करके भी, पलवल में पढ़ करके भी आपको सुविधाएं मिल रही है, जिसके लिए आप कभी कोटा सीकर जाते थे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रह करके पढ़ाई करें और कोशिश करें कि टॉप करें अपने फील्ड में। और हमारी टीम का हमेशा ये रहता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 की तरफ जाएं। मतलब हम लोग अभी भी आगे संतुष्ट नहीं है कि, और जो संतुष्ट नहीं होती, हमारी टीम संतुष्ट नहीं होती, तो वो जरूर बहुत मेहनत करती है आगे। एक और मैं बोलूंगा आप लोगों से कि आजकल बच्चे ना बड़ा असंतुष्ट रहते हैं। जो मीडिया में है ना कि कंपैरिजन किल्स द जॉय। बच्चा हम लोग जब थे, हम लोग 6000 रैंक थी मेरी आईआईटी में, फिर भी मैं इतना खुश था कि लगता था कि 6 रैंक है। पर आज बच्चे 600 रैंक लेकर भी खुश नहीं हो पाते हैं कि नहीं सर और अच्छा आ सकता था। आ तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उन सभी बच्चों को मैं बोलूंगा जो है उसको सेलिब्रेट कीजिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप 15 लाख 20 लाख बच्चों के में 500 600 1000 या 15,000 भी रैंक लेके आ रहे हैं। इट इज अ वेरी बिग थिंग कि 15 लाख में आप 15,000 लेके आ रहे हैं। इट इज समथिंग यू शुड सेलिब्रेट। तो पार्टिसिपेट कीजिए और चीजों को और आगे बढ़ाइए।